ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਚੰਦਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਮੁਫਤ ਕਾ ਚੰਦਨ ਖਿਸ ਮੇਰੇ ਨੰਦਨ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਤਸਕਰ ਵੀਰਪਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁਜੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਦਨ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਨ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है जी। वंदे मातरम आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलवंत जी का, न्यूज एशिया पंजाबी के सभी दर्शकों का। जैसा कि मैं आप सभी से हमारी बातचीत होती रहती है बीच बीच में और सबसे, तो हम प्रतिदिन राजीव भाई को सुनने के बाद जो हमारे दिमाग में आया, दिलो दिमाग में आया कि हम अपने आसपास जो हमारे रसोई घर में और जो अगल बगल की चीजें जो आसानी से उपलब्ध है उसकी विशेष जानकारी इकट्ठी करें और उसकी जानकारी को इकट्ठी करके अपने आप में अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हुए समाज को उसका ज्ञान दें और समाज में वो जागरूकता फैलाएं। इसी कड़ी में हम ये सारी चीजें जान रहे हैं और ये जो चीजें देख रहे हैं सुन रहे हैं सिर्फ एक ही कड़ी है। उसका कारण है कि हमारे आसपास जो आसानी से उपलब्ध है उनको हम किस तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य और समृद्धि मतलब स्वस्थ और समृद्धि दोनों को बचा के रखें। तो आज हम जानते हैं चंदन के बारे में जानेंगे। तो मैं कुलवंत भाई जी कुछ आप बोले, फिर मैं कुछ चीजें जो मेरे पास जानकारी है उसकी वो मैं जानकारी शेयर करता हूँ। जी गोविंद भाई, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो दो प्रकार का चंदन ही होता है, लाल चंदन और व्हाइट चंदन। सबसे पहले ये बता दीजिए कि चंदन कितने प्रकार का है और चंदन जो है वो कौन सा चंदन जो है वो सिर्फ मंदिरों में ही पाया जाता है टीका लगाने के लिए, और टीका लगाने के पीछे भी क्या इसके कारण रहते हैं, क्या इसके धार्मिक महत्व भी है या कुछ शारीरिक महत्व भी है, साइंटिफिक कारण भी रहते हैं इसके। और चंदन के कौन से जो प्रकार का कौन सा फायदा है? जैसा कि जानकारी के अनुसार, जो अध्ययन के अनुसार पता चला कि चंदन जो है 5 प्रकार के चंदन होते हैं। सफेद चंदन, पीला चंदन, केसरी चंदन, गुलाबी चंदन, हल्का पीला चंदन और एक चंदन जिसको छोटी चंदन बोलते हैं। एक अलग से है, उसे भी मतलब वो चंदन नहीं है लेकिन उसको बोला जाता है छोटी चंदन। सर्पगंधा जो होता है वो छोटी चंदन बोलते हैं। तो इस तरीके से चंदन जो है 5 तरह का है। सफेद चंदन के जो गुण होते हैं वो कड़वा होता है, थोड़ा तीखा होता है, शीतल है, फीका है और कांतिवर्धक, कामोत्तेजक, रुद्र, आनंदप्रद मतलब उससे आनंद मिलता है, लघु और हृदय के लिए हितकारी। साथ में ही ये पित्त की गर्मी से होने वाले भ्रम को, ज्वर को, पेट के कीड़े को, पेट में जलन को, शरीर में जलन को, मुंह के किसी भी रोग का, प्यास में, बेहोशी में, कफ के विकार को, रक्त के विकारों को दूर करता है। वहीं पे जो पीला चंदन है ये इसके जो गुण होते हैं वो शीतल होता है, कड़वा, कांतिवर्धक होता है, कफ और ये सफेद दाग जो होता है हमारा, खुजली होती है, चर्म रोग जो कहते हैं, दाद, खाज, खुजली, रक्तपीत, जहर का असर हो जाता है। मतलब शीतल तो सारे चंदन है। तो इसमें जो पीला चंदन है उसका जो सबसे ज्यादा गुण है जो स्किन के ऊपर काफी अच्छा असर आता है। केसरी चंदन जो है वो कड़वा और शीतल होता है। इसमें थकान को दूर करने के लिए और दमा को दूर करने के लिए अद्भुत शक्ति है इसमें। गुलाबी चंदन है, ये भी शीतल है, कड़वा होता है। ये हमारे जो कफ का है, पित्त का है, वायु का है, कोढ़ जो होती है, खुजली, घाव, रक्त विकार, ये सारी चीजों को दूर करता है। जो हल्का पीला चंदन है वो बात, कफ और पित्त, थकान
हमारे चर्म रोग, मतलब कहने का कि मिला जुला के सारी चीजें कि सारे चंदन आपके शीतल हैं, शीतलता देने वाले हैं, इसमें शीतल का गुण है। और सबसे बड़ी बात है कि चंदन को जैसे कहा जाए कि चंदन को टीके के रूप में लगाते हैं, तो ये शीतलता देते हैं। इसका मतलब जब हम मस्तिष्क पे लगाएंगे तो वहां पे शीतलता बनी रहेगी। जी। तो गर्मी को, मतलब अगर हमारे चंदन जहाँ पे ललाट होता है, जहाँ से हम सोचते हैं बहुत ज्यादा विकृति, तो उस पे चंदन जब लगा होगा तो शीतल शीतल वहाँ पे ठंडापन महसूस रहेगा, शरीर में गर्मी, वहाँ की गर्मी को बढ़ने नहीं देगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब अभी जैसे अब आपने बताया पहले कि चंदन बेस ये क्या बोलते हैं, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ये बचपन में बहुत सुना करता था। हमारे तो क्या दादाजी भी मतलब महात्मा रहे हैं, श्री श्री 1008 श्री बाबा जगनारायण दास। तो उनको मैं रोज सुबह टीका करने के लिए देखता था, टीका बनाते थे और उसको ललाट पे अपना 3 कोना जो भी होता है उस तरीके से करते हैं। ये हमने चंदन बहुत घर में देखा, लेकिन कभी इसका औषधीय प्रयोग नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही चिकित्सा क्षेत्र में जब हम जुड़े कि स्वदेशी में जो अपने रसोई घर के आसपास, तो जब मेरी नजर पड़ी कि हर घर में पूजा पाठ के नाम पे चंदन का होता ही है, चंदन की लकड़ी उसको रखते ही रखते हैं। तो इसके औषधीय गुण क्या-क्या हैं, इसके ऊपर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बीच-बीच में जब भी कभी मौका होता था, तो किसी को बता दिया आपके घर में चंदन पड़ा है, ठीक है, उसको घिस के लगा लो। ऐसे एक चंदन पड़ा है, ठीक है, इसको घिस के पानी में घोल के पी लो। तो जो तकलीफें, जैसे उसके बारे में 50 तरह की तकलीफों में इस्तेमाल के बारे में पढ़ा। तो जब कभी स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में और रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसके तहत जब भी कभी ऐसी समस्या सामने आई और मन में उस वक़्त आ गया कि वो गर्मी से उत्पन्न होने वाला रोग है, तो एक चीज़ तो 90% मुझे ऐसा लगता था कि हर घर में चंदन मिल जाता है, चाहे कैसा भी हो, असली वाला है, नकली वाला है, कैसा भी है, मैं उस पे बात नहीं जाता। सिर्फ़ ये जानता हूँ कि चंदन है, उसके पास है। तो चंदन है तो घिस के प्रयोग कर लें। तो कई बार मतलब आश्चर्यजनक परिणाम जो इसके बारे में पढ़ा था, जो सुना था, वो वाक़ई पूरी तरह से सत्य है। तो आज हम उसी सिलसिले में जानेंगे चंदन के औषधीय प्रयोग। हम अपने रसोई घर में जो हमारे जो मंदिरों में पड़ा हुआ है चंदन, और कहा जाता है कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसका कहावत होता है, जी भर के उपयोग करना, जी भर के उपयोग करना। तो सबसे पहले तो जैसे ही शीतलता की बात आती है, तो जहाँ पे जो चीज़ जो गुण धर्म में शीतल होगा, वो हमारे शरीर के जलन को खत्म करेगा, गर्मी को खत्म करेगा। यानी हमारे शरीर में कहीं भी जलन हो रही है और मतलब जलन हो रहा है, गर्मी बढ़ी हुई है, तो उसमें हम चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चंदन का प्रयोग करने के लिए अब कई ऐसे फोड़े फुंसी होते हैं, खुजली होती है, जिसमें वो गर्मी की वजह से खुजली निकले हुए है, फुंसी जो है गर्मी की वजह से निकला हुआ है। तो हम चंदन का उसका बाहरी प्रयोग और अंदरूनी प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आज उसी सिलसिले में सबसे पहले शीतल होने की वजह से जलन, और शीतलता से एक चीज़ और मिलती है। जैसे ही कोई शीतल चीज़ होती है, ठंडक होती है, तो आराम महसूस होता है, आराम। यानी कि जहाँ पे आपको थकावट महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, शरीर में एनर्जी, तो वहाँ पे उस चंदन का प्रयोग करके हम अपने ठंडक पा के मन की शांति भी ला सकते हैं। तो मन की शांति देने वाला चंदन है। तो आज इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से हमने जाना कि शीतल गुण है, तो शीतल गुण होने के कारण ये कई जगहों पे हमारा रक्त बहने वाली जगहों पे भी कार्य करेगी। तो ऐसी चीज़ों पे कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में करें। और आयुर्वेद में तो चंदन के नाम से चंदना आसव आता है। ऑलरेडी आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा बनती है जिसका नाम है चंदना आसव। वो शरीर में बढ़े हुए गर्मी को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी है। तो जिस तरीके से अभी हम बात करते हैं तो बताते हैं कि कहाँ-कहाँ किस तरीके से शरीर में जलन हो रही है, चंदन को घिस के पूरे शरीर पे लगा लीजिए। चंदन को सरसों तेल में घिस के लगा लीजिए, इससे भी हाथ-पैरों में, शरीर में जो जलन होती है वो दूर हो जाता है। खुजली हो रहा है तो चंदन के तेल में नींबू का रस मिलाकर लगाने से खुजली खत्म हो जाती है। दूध के अंदर या नारियल तेल में चंदन को घिस के कपूर मिला के उसकी गुणवत्ता, जैसे नारियल तेल में कपूर मिलाने से खुजली लगाने से खुजली नष्ट होती है। चंदन और घिस देंगे तो उसमें जो गर्मी बढ़ी हुई होगी, गर्मी शरीर के अंदर, तो वो खुजली के जो जहाँ खुजली हो रही है उसमें खुजली को भी खत्म करेगा और साथ में
ठंडक भी देगा। पेशाब अगर रुक जाता है, मतलब कष्ट से आता है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब करते हुए दर्द हो रहा है, उसमें ब्लड भी नजर आ रहा है, तो चंदन को चावल के पानी में घिसकर सेवन करना चाहिए। चंदन को चावल के पानी में घिसकर सेवन करना चाहिए। चंदन का तेल, कई लोग चंदन के तेल भी रखते हैं, तो चंदन के तेल को अपना एक बतासा आता है, बतासे की मिठाई जो बनता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। 2-4 बूंद डाल के दूध के साथ सेवन करते हैं, तो उससे भी हमारे मूत्र रोग होते हैं, जलन में, पेशाब में जलन आना, पेशाब में मवाद आना, तो इसमें राहत देती है। जिसको शरीर में यूटीआई है, जिनको यूटीआई है यूटीआई है, जिनको यूरिन इन्फेक्शन है, तो वो तो जरूर लें। क्या चीज, कैसे? मतलब गर्मी पता होना चाहिए, थोड़ा गर्मी की वजह से वो रखा हो। यूटीआई में कैसे इस्तेमाल होगा चंदन? यहाँ पे यूटीआई में इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन को घिस के पानी में घोल के अपना पीजिए, मिश्री मिलाकर पीजिए, या आप उसको चंदन का बारीक पाउडर, मतलब आगे अब जब अलग अलग प्रयोग देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। तो चंदन को घिस के पानी में घोल के पी सकते हैं, मिश्री मिला के, फिर इससे सफाई भी कर सकते हैं। चंदन के पानी, मतलब चंदन को घिस के पानी में घोल के उस पानी से सफाई करेंगे, नारियल तेल में चंदन को घिस के वहां पे लगाएंगे, तो वहां पे अगर इन्फेक्शन हो रखा होगा, खुजली हो रखी होगी, फोड़े फुंसी हो रखे होंगे, तो उस पे मतलब उसको ठीक करेगा। चंदन के नाम से तो साबुन आता है, सैंडल सॉप। ठीक है, ठीक है। पर में ये हम बात करते हैं कि हिचकी, हमारी हिचकी को भी नष्ट करता है। हिचकी को नष्ट करने के लिए चंदन का जो प्रयोग है वो 2 तरीकों से प्रयोग है। आप चंदन कोई भी आपके पास है, लाल चंदन है, कोई भी चंदन है, उसको स्त्री के दूध में घिसकर नाक में डालते हैं, तो हिचकी आना बंद हो जाता है। चंदन और नीम गिलोय, चंदन का पाउडर और नीम गिलोय, नीम पे चढ़ी हुई गिलोय का पाउडर, दोनों को एक चुटकी, मतलब थोड़ा सा बारीक मात्रा में मिला के बारीक पाउडर, और उसको नस से लेने से, नाक के पास ले जाके अंदर खींच लेने से हिचकी बंद हो जाती है। तेज बुखार है, नींद नहीं आती, सर दर्द कर रहा है, तेज बुखार भी है, नींद भी नहीं आ रही, सर दर्द कर रहा है, तो इस यहाँ पर चंदन का प्रयोग जो है, कपूर, केसर और चंदन को घिस कर अगर हम उसको ललाट के ऊपर लगाते हैं, तो तेज बुखार उतर जाता है। तेज बुखार की वजह से जो नींद नहीं आती वो खत्म हो जाती है, सिर का दर्द नष्ट होता है। अब जिनके घरों में भी बुखार है, किसी को बुखार है, घर में चंदन है और उसके सर में दर्द हो रहा है, तो भाई अगर केसर नहीं है तो चंदन और कपूर को ही घिस के लगा लिए। भाई कुछ तो कपूर कौन सा? भीमसेनी कपूर? हाँ, भीमसेनी कपूर। ठीक है। अब शरीर में किसी जगह पे जलन हो रही है और जलन के साथ उस जगह सूजन भी है, तो वहां पे भी चंदन को घिस कर अगर बार बार लेप करते हैं तो सूजन ठीक हो जाता है। आप हम सब सुनते हैं प्रदर रोग, प्रमेह का रोग है, प्रदर का रोग है, तो इसमें जो प्रयोग है, वंशलोचन, छोटी इलायची और चंदन को मिला के बारीक पाउडर बना के रखें, और इसमें से कम से कम आधा चम्मच मिश्री के साथ मिला के ठंडे पानी में घोल के पीने से प्रमेह और प्रदर का रोग नष्ट होता है। जी। और शरीर में गर्मी के कारण, अगर हमारा जैसे गर्मी का मौसम आने वाला है, तो उसमें उसके लिए कई बार उल्टी हो जाती है, तो उल्टी है कि गर्मी बढ़ गई, लू लग जाता है, तो उसमें अगर अपने पास है चंदन, जैसे 10 ग्राम चंदन ले लिया, 2 चम्मच चंदन का पाउडर ले लिया, आधा लीटर पानी ले लिया, उसको बना के उसको उबालते हुए काढ़ा बना लिए और उसमें मिश्री डाल के मिला के पी लेते हैं, तो इससे उल्टी भी बंद हो जाती है। गर्मी के कारण बुखार आया हुआ होता है, बुखार भी उतर जाता है, शरीर में जो जलन जैसा हो रहा है वो भी, जलन भी खत्म हो जाती है। हृदय की कमजोरी होती है, हृदय कमजोर है, जैसे कि हमने पहले ही बात किया कि हृदय कमजोरी में चंदन बहुत अच्छा काम करता है, तो इसमें चंदन को घिस के उसमें शहद में, मतलब पहले चंदन को घिस लिया, उसका शहद में मिला के उसको हम चाटते हैं दिन में 3 से 4 बार, तो दिल की कमजोरी दूर होती है। प्रॉपर तरीके से भी हम चंदन का शरबत बना सकते हैं। उसके लिए आपको 1 किलो चंदन का बारीक पाउडर ले ले और उसको 1 लीटर मतलब पानी में
रात को भिगो दे, सुबह 24 घंटे, जब 24 घंटे भीगा हुआ रह जाए तो उसे धीमी आंच पे उबाल लें। उबालने के बाद खूब अच्छे से जब उबल जाए, खौल जाए, तो उसको छान लीजिए और छानने के बाद उसमें मिश्री मिलाकर, इतनी मिश्री मिलाएं अपने आसपास जितना भी, कि जिससे वो चाशनी जैसा तैयार हो जाए। मतलब शरबत जो होता है, शरबत और जो मिलता है बाजार में शरबत, कि भाई 2 चम्मच मिलाया, पानी में घोल दिया, तो चाशनी की तरह तैयार हो जाएगा। मतलब पहले काढ़ा बनाया, काढ़े बना के फिर उसको अच्छे से छान लिए, छानने के बाद फिर उसमें मिश्री डाल के उसकी चाशनी बना ली, और चाशनी बना के इसको रख दिए। इसमें से जब भी ये जरूरत पड़ा 2-3 चम्मच लिया, पानी में घोला, पी लिए, चंदन का शरबत मिल गया। खुजली कहीं भी हो रही हो, शरीर के किसी भी अंग में खुजली हो रही, चाहे मल द्वार में हो रहा हो, गुद्दा द्वार में हो रहा हो, फोड़े फुंसी की वजह से हो रहा है, तो वहां पे चंदन, जैसे आपने कहा कि चंदन को घिस के लगाना चाहिए जी। मुहासे में किल मुहासे, जहाँ पे जब खुजली को ठीक कर सकता है, फोड़े फुंसी को ठीक कर सकता है, तो मुहासे को भी ठीक करेगा। तो बस चंदन को दूध में घिस कर लगाए, तो इससे चेहरे में किल मुहासे जो होते हैं वो खत्म हो जाता है। कई जगहों पे चंदन के तेल का बहुत अच्छा प्रयोग है, लेकिन चंदन का तेल क्या है, बहुत महंगा और शुद्ध मिलने का संभावनाएं कम होती है। तो हम आज जो फिर बात करेंगे कि चंदन जो लकड़ी मिली हुई है, हम उसी का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से कर रहे हैं। नहीं तो चंदन का तेल का भी उपयोग बहुत अच्छा है, अलग अलग जगहों पे 1-2 बूंद तेल लेके ही हम अपने रोगों को नष्ट कर सकते हैं। अब हमें सुंदर बनना है, सुंदर बनने के लिए जैसे चंदन को खूब अच्छे से घिस लिए, 2 चम्मच दूध में खूब अच्छे से चंदन को घिस लिए, उसके बाद संतरे का रस ले लिया, बेसन ले लिया, मिला के, और पहले मुंह को अच्छे से हल्के गुनगुने पानी से या भाप देके, ताकि वहां के रोम छिद्र जो है वो खुल जाए। उसके बाद चंदन का ये लेप लगा के छोड़ दें और उसको साफ कर लें। सुंदरता ही सुंदरता, इससे काले दाग, धब्बे, कील मुहासे सब नष्ट होता है। आप इसको और थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसमें बादाम का पाउडर मिला सकते हैं, अखरोट मिला सकते हैं, जितनी भी माता बहनें जानती हैं वो सारी चीजें। इससे भी और बहुत अच्छी बात है कि हमारा जैसे सनबर्न हो जाता है, जो भी चंदन के बुरादा, बेसन, गुलाब जल, नींबू, इन सबको मिलाकर अगर चेहरे पे लेप करके और उसके बाद स्नान करके निकलते हैं, तो उन्हें सनबर्न की शिकायत नहीं होती, और सनबर्न से जो तकलीफ होती है जो वो नहीं होता। लू लगने पे हमने बताया कि चंदन का शरबत बना के पी सकते हैं। कई बार क्या होता है, शरबत नहीं है, आप शरबत नहीं बना रहे, घर में चंदन है, चंदन को फटाफट लिया, उसको थोड़ा सा कूट के बारीक पाउडर किया, 1-1.5 कप पानी डाला, उबाला, मिश्री डाल उबाल दिया, उसको छान के पिला दिया जी। तो इस तरीके से खून की उल्टी जैसे होती है, खून की उल्टी हो रही हो, तो खून की उल्टी क्या होता है, पित्त हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तभी खून की उल्टी होती है। तो इसमें चंदन को और जिनको भी है उनको आप पिलाइए, उससे खून की उल्टी होती है। हाँ, एक गोपी चंदन आता है, गोपी चंदन अलग से स्पेशली, जैसे हमने कहा कि पढ़ने पे पता चला था, तो गर्भपात, अगर किसी माँ गर्भावस्था वाली बहन है और उसको गर्भपात का भय लग गया और हो रहा है, तो उस पर गोपी चंदन, अन्य उपचारों के साथ साथ गोपी चंदन को इसका लेप करना चाहिए, मतलब घिस घिस के उसके पेड़ों पे, पेट पे लेप लगाना चाहिए। तो इससे हमारा और माताएं बहनों को जब मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो उसके बाद उनके कई सारे विकार हो जाते हैं, काफी सारी तकलीफें आती है, जैसे उनमें एक तो रक्त प्रदर बना रहता है, शरीर में जलन होती है, मन घबराहट जैसा रहता है, मतलब अजीब सा लगा रहता है, बेचैनी सी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उन्हें चंदन का काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। अब काढ़ा बनाकर तो सिंपल सा उदाहरण है, 1 चम्मच लिया, 1-1.5 कप पानी में उबाल, और पानी चौथाई रह गया, छान के पी लिया। स्वाद के लिए उसमें आप वगैरह मिला सकते हैं। खूनी दस्त होते हैं, खूनी दस्त हो रहा है तो चंदन है, उसको चंदन को एकदम बारीक पाउडर करके और उसको दही के साथ सेवन करने से खूनी दस्त ठीक हो जाता है। इस तरीके से हाँ, माता बहनों में भी व्हाइट डिस्चार्ज में बहुत अच्छा काम करता है। व्हाइट डिस्चार्ज कोई माँ बहन है तो उनको लगभग 1-2 चम्मच चंदन का पाउडर का काढ़ा बना के दिन में 2-3 बार पीते हैं, और इसी चंदन के काढ़े से गुप्तांगों की सफाई करते हैं, तो श्वेत प्रदर नष्ट होगा। रक्त प्रदर
क्योंकि जब एक खून की उल्टी रोक सकता है, खून का जो दस्त रोक सकता है, तो रक्त प्रदर भी रोक सकता है। तो कहा जाता है कि किसी भी तरह का रक्त प्रदर हो, कितना ही पुराना रक्त प्रदर हो, कितना ही दुर्गंधित वाला व्हाइट डिस्चार्ज हो, श्वेत प्रदर हो, तो चंदन का काढ़ा दिन में 2 से 3 बार अगर नियमित रूप से लिया जाए तो रक्त प्रदर नष्ट होता है। और इसके एक और अच्छे तरीके से इसे उपयोग कर सकते हैं कि जैसे हम लोग सामान्य तौर पे जिनको घरों में नहीं होता तो हम कहते हैं आपके घर में आसपास ध्रुवा घास है, उसको लेके आइए, उसको पीसिए, पीस के उसको पानी में घोल लीजिए, उसके बाद फिर चावल का पानी मिला के पीजिए, तो उससे रक्त प्रदर ठीक होता है। तो जब चावल के धोवन और ध्रुवा घास ये हमारे रक्त प्रदर को ठीक कर रहा है, तो अगर उसमें चंदन मिला दिया जाए तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से चंदन पे कहा जाता है कि अगर आपको रक्त प्रदर हो रहा है तो चंदन को सिल पे घिस लें और उसमें 2 चम्मच हरी धूप का रस मिला लें और चावल के धोवन का पानी मिला लें, मिश्री मिला लें, दिन में 3-4 बार पी लें, तो इससे अपना रक्त प्रदर जो है, भयानक से भयानक रक्त प्रदर जो है अब नष्ट हो जाता है। शीत-पीत, दाफड़ पड़ जाते हैं, दाफड़ पड़ने पे चंदन को मतलब घिस के लगाइए। अब उसको आप नारियल तेल में घिस के लगा सकते हैं, सरसों तेल में घिस के लगा सकते हैं, कपूर मिला के लगा सकते हैं उसमें। रक्तपीत मतलब रक्त में गर्मी बढ़ना, इसके लिए पाउडर के तरीके से हम तैयार कर सकते हैं इसको, मतलब काढ़े के रूप में भी बना के ले सकते हैं। वहाँ पे चंदन है, धनिया है, सौंफ है, पित्त पापड़ा है, गुरीज है। अब 5-6 चीजें हैं। अब इसमें से जो चीजें उपलब्ध है उन्हीं चीजों का भी प्रयोग करके हम इसका प्रयोग करेंगे तो रक्तपीत में या जो भी जहाँ भी समस्या है, रसोई घर के से इलाज में सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास जो उपलब्ध है उससे भी करेंगे तो कुछ ना कुछ असर हमारे शरीर पे पड़ता है। जी। तो रक्तपीत के लिए बहुत अच्छा है। रक्तपीत में और इसकी अच्छी क्वालिटी करने के लिए जैसे बताया कि 10 ग्राम चंदन, धनिया ले लिया 10 ग्राम, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच चंदन का पाउडर। अब पित्त पापड़ा मिल गया तो ठीक है, गुरुजी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इन सब तीनों को ही, धनिया, सौंफ और चंदन को ही मिला के 1 लीटर पानी में डाल के खूब अच्छे से पकाएं। जब पानी चौथाई रह जाए तो छान के उसमें मिश्री मिला के सुबह शाम दिन में 2-3 बार जैसी तकलीफ है, जितना ज्यादा जलन है, भयंकर है, तो उसके हिसाब से बारंबार या थोड़ा बहुत करके कुछ दिनों तक लगातार करके हम अपनी समस्या से बच सकते हैं। अच्छी क्वालिटी में मतलब अच्छे तरीके से बनाने के लिए हम लगभग सफेद चंदन आपको लाना पड़ेगा 125 ग्राम और इसका बुरादा बना के आधा लीटर गुलाब जल में 12 घंटे तक भिगो के रख दें। आधा लीटर गुलाब जल में भिगो के रख दें और सुबह इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब पकने पे पानी थोड़ा रहे, जैसे आधा लीटर है तो अब वो 250 ml रह गया, तो उसको अच्छे से छान के फिर उसमें मिश्री मिलाकर फिर उसको धीरे-धीरे तो धीमी आंच पे पकाएं चाशनी तक। जब वो चाशनी बन जाए तो उसको छान के मतलब आप उसको चाशनी को रख दीजिए। जब भी जरूरत पड़ रही है तो आप उसमें से 1-2 चम्मच लेके पानी मिला के पी सकते हैं। तो ये गर्मी के मौसम में भी बहुत हर्पीज एक रोग होता है जिसमें दाने-दाने हो जाते हैं, मतलब ऐसा, और उसमें जलन बहुत होती है, दर्द बहुत होता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जलन में बहुत अच्छा काम करता है, तो हर्पीज में भी जलन है। अब हर्पीज नाम की बीमारी लग गई तो ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा। भाई जो चीज़ ठंडक पहुँचाएगा वो काम करेगा। जो चीज़ हमारे फोड़े, फुंसी, कील, मुहासे, खुजली को ठीक कर रहा है, तो वो हर्पीज को भी ठीक करेगा। तो चंदन को गुलाब जल में घिस के उसको लगाते हैं तो इससे जलन में शांति मिलती है, दर्द कम होता है और वहाँ पे जो उसका जो स्किन खराब हो रखी है, फोड़े-फुंसी टाइप का हो रखा है, दाने जैसा हो रखा है, वो नष्ट होता है। नाक में अगर फुंसी हो जाए, तो ऐसे तो सिर्फ सरसों का तेल बार-बार नाक में लगाने से नाक की फुंसी ठीक हो जाती है। ये हमारे मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार में परीक्षित उपचार आ चुका है इस पे कि 10 दिन लगातार उन्होंने नाक में सरसों का तेल लगाना ही शुरू किया, 10 साल की बेटी थी, तो उससे फुंसी ठीक हो गई। अब अगर हमें जानकारी मिली कि चंदन को सरसों के तेल में घिस के लगाते हैं तो और जल्दी, तो भाई और अच्छी बात है। अब जहाँ पे सरसों का तेल 10 दिन लगा था, चंदन के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 दिन में ठीक हो जाएगा। ये हमारी जानकारी है। स्किन रोग में एक होता है सिफिलिस नाम का रोग होता है। इसमें भी बहुत अच्छा प्रयोग है। यहाँ पे चंदन और शीतल चीनी इन सबको पानी में उबाल के पीना चाहिए और इससे सफाई करनी चाहिए इस उबले हुए पानी से। बहुतों को भ्रम का रोग लगा होता है, भ्रम होता रहता है, डर।
तो यहाँ पे जो जिस चंदन की बात करी जाती है वो चंदन है सर्पगंधा, जिसको बोला जाता है छोटी चंदन। और ये सर्पगंधा ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है, ऐसे इसको बोला जाता है सर्पगंधा छोटी चंदन। तो इसका चूर्ण काढ़ा बना के, इस चूर्ण का प्रयोग करके 2-2 चुटकी प्रयोग करके मतलब हम मानसिक भ्रम से बच सकते हैं। अब जहाँ पे खुजली की बात हो रही थी, जैसा मैं शुरू में हमने बात करे थे कि ये यूटीआई में काम करेगा या नहीं करेगा, तो मैं ऐसे बता दूं कि ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि हमारी परिचर्चा में कि नींबू भी खुजली में बहुत अच्छा प्रयोग है। तो अगर नींबू को चंदन के साथ मिला देंगे तो नींबू की जलन कम रहेगी और असर बढ़ा हुआ रहेगा। तो हमारे गुप्तांगों में खुजली हो रही हो, जलन हो रही हो, तो वहाँ पे नींबू के रस में चंदन का तेल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नींबू के रस में चंदन को घिस के वहाँ पे लगाएंगे तो उससे खुजली मिट जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर में छोटी चंदन का 2 ग्राम तक की मात्रा में दिन में 2-3 खुराक खाना खाने से पहले, सोने से पहले अगर सेवन करते हैं तो इससे हमारी ब्लड प्रेशर जो है सामान्य हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर की दवा बना के रखना है तो छोटी चंदन, आंवला पाउडर, गिलोय का पाउडर, इनको बराबर मिला के रख लें। उसमें से आधा-आधा चम्मच, 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार लीजिए, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर की तकलीफ दूर होती है। ब्लड प्रेशर के लिए और अच्छे तरीके से भी एक और बना सकते हैं, जिसमें सर्पगंधा है, आंवला है, गिलोय है, अर्जुन की छाल है, पूर्णनवा है, इनको बराबर मात्रा में पाउडर बना के लेते हैं और इसका काढ़ा बना के या इसको शहद के साथ या इसे पानी के साथ फंकी लेते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। दिल का अगर चंदन का शरबत नियमित रूप से सेवन करते हैं तो दिल की कमजोरी दूर होती है। जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो तो यहाँ पे छोटी चंदन जो है अपना सर्पगंधा, तो बीपी में क्या होता है, जब किसी को गुस्सा आता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। की दवा क्या हमने जाना है, सर्पगंधा। तो कोई आदमी क्रोधी है, उसको क्रोध बहुत आता है, तो सर्पगंधा का ऐसे सेवन करेगा तो उसका क्रोध कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा जी। इस तरीके से बहुत सारे चंदन के उपयोग हैं। और एक गुप्त रोगों से संबंधित चंदन का उपयोग है, वो मैं बता देता हूँ। जिन भाइयों की लिंग में उत्तेजना बहुत अधिक रहती है, उन्हें चंदन का तेल लाके इसकी 3-4 बूंद चंदन का तेल बतासे में डालकर खाकर पीछे से हल्का पानी पीने पे दिन में 2 बार करने से जो ये उत्तेजना है, लिंग में जो उत्तेजना बनी रहती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। बच्चों में भी चंदन का बहुत अच्छा प्रयोग है। बच्चों को मतलब खांसी हो गई, कफ वाली खांसी हो रखी है, तो 1 बूंद चंदन का तेल बतासे में डालकर खिला दीजिए, उससे कफ युक्त वाली जो खांसी है, बलगम वाली खांसी है, वो खत्म हो जाता है। तो गोविंद भाई, जी चंदन के आपने फायदे तो बता दिए, चंदन के कुछ नुकसान भी हैं कि कुछ लोगों को चंदन नहीं लेना चाहिए? नहीं, चंदन का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये चंदन शीतलता के गुण से है, लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंदन हमारा वात, पित्त, कफ, अगर आयुर्वेद की भाषा से बात करें तब भी, और यूँ कह लें कि चंदन का नुकसान तो अभी पढ़ने और जानने को नहीं मिला है। और चंदन का शरबत तो मैं पिछले राजीव भाई को सुनने के बाद गर्मी के मौसम में खुद भी 1-2 बार तो बनाया था और 1-2 बार बाजार से बना हुआ इस्तेमाल पूरी गर्मी में करता था। दिल्ली में आपको पता ही है, गर्मी भी ऐसी पड़ती है और ठंड भी ऐसी पड़ती है। तो मैंने चंदन का तो खुद ही शरबत पूरे दिन में 5-5 6 नहीं, आपने जो बोला कि इसमें शीतलता के गुण हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ईडी और ऐसे जो बहुत सारे जिनको गुप्त रोग हैं या जिनको और समस्याएं हैं, शीतलता के कई रोग हैं उनको, तो उनको भी तो चंदन नुकसान पहुंचाएगा ना? ईडी में तो नुकसान पहुंचाएगा, अगर चंदन शीतल है तो उनको तो नुकसान पहुंचेगा। दिक्कत क्या है, मतलब मैं छोटी सी बात होती है कि जो हमारी शीतलता, हमारे रसोई घर में बहुत सारी चीजों में शीतलता पड़ी हुई है। हम जितने भी आपने जो भी अभी समस्या बताई शीतलता की वजह से होने वाले, फिर भी हमारे जो शीतल पदार्थ हैं हम उनको अपने भोजन में शामिल रखते हैं, यानी कम मात्रा में।
और जब ये तकलीफें होंगी, जब वो लेंगे तो उनको तकलीफ है तभी होगा। और बीच-बीच में अगर गर्मी के मौसम में, अब सर्दियों में चंदन का शरबत तो नहीं पिएगा, चंदन का शरबत सर्दियों में कौन पी सकता है? जिसको पहले से जलन हो रही है शरीर में, पहले से खुजली हो रही है, पहले से गर्मी हो रखी है, दाने निकल रहे हैं, यानी उसको गर्मी का कष्ट आया हुआ है ना। नहीं तो ऐसे मैं 43 साल का हूँ, मेरे घर में चंदन शुरू से रखा हुआ है, आज तक मैंने कभी प्रयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि और जब 2016 के बाद हमें मालूम भी हुआ है, तब भी प्रयोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मेरे को कोई खुजली होती और मुझे एकाएक उस वक्त याद आता तो मैं उसको लगा लेता, तो मेरा प्रयोग हो जाता, मैं उसको पी लेता। हाँ, गर्मियों में हम पीते हैं चंदन का शरबत। तो इसमें मुझे कुछ, जहाँ तक मुझे कुछ जानकारी है, किडनी का अगर किसी के स्टोन हो, तो मेरे सामने एक लेख पड़ा हुआ है, उसमें लिखा गया है कि किडनी में अगर किसी को स्टोन हो तो उसको चंदन के सेवन से परहेज करना चाहिए। तो जो माताएं बहनें स्तनपान करवाती हैं बच्चों को, उनको भी चंदन के प्रयोग से परहेज करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं ये इस तरीके से मैं सहमत हूँ कि जहाँ पे चंदन की शीतलता, अगर तकलीफ है, कष्ट है, अगर कष्ट है, मान लिया कि हमारे पास स्तनपान कराने वाली माताएँ हैं और सर्दी का मौसम है, ठंड के मौसम में, देखिए गर्मी के मौसम में तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर सर्दी के मौसम है और उस वक़्त खुजली हो रही है, शरीर में जलन हो रही है, तो लगाने वाले प्रयोग कर लें और पीने वाले प्रयोग में थोड़ी कम मात्रा में करें। क्योंकि हमारे आयुर्वेद का जो चंदन आसव है, जो बनती है, वो तो बारहों मास डॉक्टर दवा लिखता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो ये सारी चीज़ें हमें खुद देखना। और सबसे बड़ी बात है, रसोई घर की चिकित्सा में, परंपराओं की चिकित्सा में आप कोई चीज़ ले भी लेते हैं, 1-2 दिन, अगर 1 दिन ले लिए, 2 दिन ले लिए, आपको उसके दुष्प्रभाव नज़र आ गए, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। कोई ऐसी कोई वैद्य जी की बनाई हुई चूर्ण और भस्म थोड़ी है कि पता नहीं क्या मिला के दिए थे। यहाँ तो मालूम है कि हमने चंदन ले लिया है, ठंडी चीज़ ले लिया, तो ठीक है, कोई गरम चीज़ खा लेंगे। आप अभी जैसे हमारे लेने की बात है, तो कई जगहों पे आपने देखा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शीतलता चाहिए था, वहाँ पे गुलाब जल के साथ है, नारियल के तेल के साथ है, इस तरीके से है। और जहाँ पे हाई बीपी में है, तो एक तरफ से सर्पगंधा भी है, आंवला भी है, गिलोय भी है, अर्जुन की छाल भी है, पूर्णनमा भी है, इनके साथ मिला के लेना है। तो गोविंद भाई, चंदन को नाभि पे लगाने से बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। चंदन को नाभि पे लगाने से छींक छींक हो सकता है बंद, नाभि में चंदन का लेप लगाने से बार बार छींक आने की परेशानी अगर है, तो उसको नाभि में अगर चंदन लगाते हैं तो उसको छींक आनी बंद हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। नाभि में अगर नाभि में अगर सूजन है तो भी नाभि में लगाने, मुहासे हैं तो भी नाभि में लगाएं, खुजली है तो भी नाभि में लगाएं, और स्पर्म काउंट किसी का कम है तो भी नाभि में लगाने से इसको फायदा होता है। क्या इससे आप सहमत है? क्योंकि नाभि एक ऐसा है कि जिससे हम जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से वहां से खुराक लेता है, तो नाभि से भी अंदर जाने की पूरा उतना ही लाभ मिलता है। हाँ जी, मतलब नाभि पे तो लगाना ही चाहिए। नाभि पे हमारा जो है जो बच्चा गर्भावस्था में होता है, अपने गर्भाशय में होता है, तो उसका सारा भोजन, पानी, सब चीज़ नाभि के साथ ही मिलता है। तो नाभि पे तो ऐसे भी हमारी परंपराओं में ही कहा गया है कि लगाना चाहिए, कुछ न कुछ लगाना चाहिए। अब हम आपको यहाँ पे बात हो रही तो मैं बता दूँ, एक बात, मतलब ऐसा एक वैद्य जी हैं, वो कहते हैं बात नाशक, सर्व बात नाशक एक दवा है। अब वो दवा बना के 350, 400, 500 रुपए में देते हैं, 10 से 15 एमएल। और जब मैंने उसका लाकर उसके ऊपर थोड़ा-सा अध्ययन किया, सारी चीज़ें देखा, तो पता चला कि उसमें अरंड का तेल है। अरंड का तेल है। तो कहने का मतलब इस तरीके से नाभि पे तो हम नीम का तेल, आप बात बात करें तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक और जानकारी जोड़ दूँ, जो भी माताएँ, बहनें, माँ, बेटियाँ, जिनको मासिक धर्म के दौरान, उससे पहले सब चीज़ ठीक है, जैसे ही उसका मासिक धर्म आना है और मासिक धर्म है, तो उसके चेहरे पे फुंसियाँ निकल जाए, पिंपल्स निकल जाए, तो इसमें नीम का तेल लगाने से बहुत अद्भुत लाभ रहता है। तो चंदन का तेल भी लगाएँ, चंदन का तेल लगाएँगे, चंदन का तेल अगर लगाएँ तो और बढ़िया है, चंदन को घिस कर लगाएँ तो अच्छी बात है। नाभि हमारा शरीर के सभी नस नाड़ियों में पहुँचाने का बहुत ही अच्छा साधन है।
यहाँ पे कुछ खाए पिए भी हम हमारे शरीर में वो जो भी औषधि लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका असर पहुँच जाता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको पेट में गैस, बड़े-बड़े छोटे बच्चे तो क्या, बड़े नवजात शिशु को छोड़िए, बड़े लोगों को भी कई बार गैस सफारा की समस्या होती है, तो हींग पेट पे लगा देते हैं, नाभि पे लगा देते हैं, तो गैस की समस्या नष्ट हो जाती है। तो बिल्कुल, इससे बिल्कुल। साबित होता है कि पूरी तरह से साबित है कि हम नाभि की सेवा करें, तो पूरे शरीर की सेवा हो सकती है। जी। तो गोविंद भाई, आपने इतनी बेशकीमती जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और अगर आपसे किसी ने संपर्क करना हो तो वो कैसे करें? मेरा संपर्क सूत्र है 9958148111 9958148111। और आप सभी से विनती यही है कि आप अपने ब्रह्मांड की जो ये सबसे उत्तम, शुद्ध और प्रथम औषधालय जिसको कहते हैं रसोई घर, और रसोई घर में जो भी पड़ी हुई चीज़ें हैं, जो औषधियाँ हैं, उन औषधियों का ज्ञान लें, ज्ञान रखें, समय-समय पे उसका उपयोग करें, और उसके उपयोग से होने वाले फ़ायदे, होने वाले लाभ को अपने जन-जन तक पहुँचाएँ, अपने आस-पास के लोगों तक पहुँचाएँ। यही हमारा उद्देश्य है। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसकी जानकारी जन-जन तक पहुँचे और इसके गुण धर्मों को जन-जन तक जाने। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जनहित में ऐसी बढ़िया जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है, वो सभी को पसंद आई होगी, क्योंकि आपका जानकारी देने का स्टाइल, आपके जानकारी देने में जो है वो पब्लिक का हित छुपा हुआ, कहीं भी इसमें कॉमर्स नहीं है, कहीं भी इसमें जो है व्यापार नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी दी है। मेरा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों की तरफ से, और जो आयुर्वेद को नमन है, जिसने इतने अच्छे उपचार जो हैं वो निकाले हैं, और आपके द्वारा जो है दर्शकों तक पहुँच रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। तो ये थे गोविंद शरण प्रसाद जी, जिन्होंने हमें बताया कि चंदन के कैसे हम फायदे ले सकते हैं। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली जो कहावत है, तो वो आज मुफ्त का चंदन जो है उसके चंदन मुफ्त का नहीं है, क्योंकि चंदन का व्यापार जो है वो करोड़ों में होता है। चंदन बहुत महँगी लकड़ी है। चंदन जो है, यहाँ तक कि चंदन की लकड़ी की तस्करी होती है, और चंदन जो है वो 5 प्रकार का, आज मुझे भी ज्ञान हुआ है कि चंदन 5 प्रकार का है, क्योंकि मुझे तो लाल और सफ़ेद चंदन ही अभी तक पता था। तो चंदन जो थे, इसके इतने गुण हैं, वो आज आपके सामने है, और कितनी बीमारियाँ, कितने रोगों में ये काम आ सकता है, सिर्फ़ माथे पे लगाने के काम नहीं है। यहाँ पर लगाने की बात गोविंद भाई ने की है, ललाट पे लगाने की, तो यहाँ ही पाइनियल ग्लैंड होता है, यहाँ ही। पाइनियल ग्लैंड जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं, और इसको त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र भी बोलते हैं, जो शरीर का होता है। और पाइनियल ग्लैंड जो है वो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला यही पाइनियल ग्लैंड होता है, और छोटा-सा होता है, आँख की शक्ल का होता है ये, और उसी की वजह से इसको यहाँ पर बोलते हैं त्रिनेत्र। तो आप सोच सकते हैं कि विज्ञान ने आज इसकी खोज की है कि पाइनियल ग्लैंड आँख की शक्ल का होता है और यहाँ होता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों, हमारे जो पुराने पुरातन जो मान्यताएँ हैं, उसमें ये त्रिनेत्र के रूप में पहले से ही प्रचलित है। तो यहाँ पे लगाने से जो है वो ललाट पे लगाने से जो पाइनियल ग्लैंड के ऊपर अगर हम चंदन का लेप लगाते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, आज गोविंद शरण प्रसाद जी ने बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आपने पूरा पसंद किया होगा, और अगर पसंद किया है, तो आप इसे फटाफट फ़ोन उठाइए, फटाफट अपने लैपटॉप और अपने जो भी माध्यम आपके पास हैं, उससे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मुफ्त का इलाज है। मुफ्त में आप सभी को जो है वो घर-घर में इस जानकारी को पहुँचाएँगे, क्योंकि ये एक पुण्य का काम होगा, और जितनी ज़्यादा इस जानकारी को आप फैलाएँगे, उतना किसी न किसी के पास तो ये पहुँचेगी ही, और किसी न किसी के पास पहुँचेगी तो उसको किसी न किसी समस्या में ये काम ज़रूर आएगी। और अगर एक के भी काम आ गई, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को, जिसमें हमारी हेल्थ की ही वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, जिसमें मेरी और गोविंद शरण प्रसाद की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूज़ एशिया पंजाबी पे, और उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।